buku. No. Aku jauh. Keluar ke? Kau boleh lari ni. Kau besar lagi. Kau mil. Kau besar lagi. Keluar ke? दोस्तों, कोई भी देश कितना ताकतवर है इसका पता उसकी आर्मी से चलता है। फिर चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या भारत, आर्मी का ताकतवर होना बेहद जरूरी होता है। और जिस देश की आर्मी ताकतवर नहीं होती उस पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको दिखाए दुनिया के 10 ऐसे देश जिनकी आर्मी से पंगा लेने से हर देश कतराता है। और आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के वो देश जिनकी आर्मी पर तो हमारे देश के छपरी भी भारी पड़ेंगे। और दोस्तों, इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्टलैंड पर। मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हिंद महासागर में मौजूद ये छोटा सा देश अपने खूबसूरत बीच और रिहर्ब्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पर इसकी मिलिट्री के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1968 में ब्रिटिश राज से आजाद होने के बाद इस देश को कभी आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ी। महज 12 लाख की आबादी वाले इस देश के बॉर्डर्स किसी भी देश से नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से इस पर अटैक का खतरा बेहद कम हो जाता है। वैसे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मॉरिशस के पास 12,500 पुलिस वाले हैं। आंतरिक मसलों से लेकर कोस्टल बॉर्डर्स तक का काम इन्हीं के पास है। इनका पूरा रक्षा बजट 22 मिलियन है। तो दोस्तों, इतने में तो अपना एक MiG-35 तक नहीं आएगा। अगर मॉरिशस के एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो इनके पास सिर्फ 6 पुलिस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और 3 पेट्रोल बोट्स हैं। प्रॉपर नौसेना तो इनके पास है नहीं। बाकी आप कोस्ट गार्ड्स को ही इनकी नौसेना समझ सकते हैं, जिनके पास महज 15 पेट्रोल और स्ट्राइक बोट्स हैं, जिसमें से कुछ तो यूएस ने ही गिफ्ट की थी। हालांकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ मॉरिशस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि उनके पास 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 मोटार भी हैं, तो एक बार सोच लेना। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके देश के सारे युवा आर्मी में भर्ती हो जाएं और फिर भी आपको और सैनिकों की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप फिर बच्चों को भी आर्मी में भर्ती करें। वैसे आप करें या ना करें, पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तो यही काम कर रहा है। आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2015 तक 10,000 से भी ज्यादा बच्चे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने अपनी सेना में भर्ती किए थे। इसमें से कुछ तो महज 8 साल की उम्र तक के भी थे, यानी खिलौने से खेलने वाली उम्र में इनके हाथ में हथियार पकड़ा दिए गए और इन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। वहीं अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास सिर्फ 3 क्राफ्ट, 1 हेलीकॉप्टर और 4 कॉम्बैट फाइटर प्लेन मौजूद हैं। फिलीपींस। दोस्तों, 2015 में फिलीपींस को दुनिया की 6ठी सबसे खराब आर्मी का अवार्ड मिल चुका है। वजह ये है कि इन्होंने आज तक अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड नहीं किया है। इनकी परेशानी तो तब शुरू हुई जब ड्रैगन यानी चीन ने वहां पर भी वही हरकत शुरू कर दी जो वो भारत में कर रहा है, मतलब दूसरे की जमीन को अपना बताना। भारत तो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पर फिलीपींस की आर्मी के स्पोक पर्सन कर्नल बेंजामिन बोल रहे हैं कि 2028 तक ये एक ताकतवर आर्मी बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग को भी आधुनिक करना शुरू कर दिया है। बाकी जब तक देश बचा तो देखेंगे। लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के बीच बसा हुआ एक छोटा सा देश है। दुनिया भर में ये देश एक टैक्स हेवन के रूप में मशहूर है। क्योंकि लग्जमबर्ग चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है तो यहाँ पर नौसेना तो बन ही नहीं सकती, लेकिन 2 मल्टीपर्पज वाले हेलीकॉप्टर के साथ इनके पास एयरफोर्स तो मौजूद है। और यहाँ की थल सेना के बारे में अब क्या ही बोले। थल सेना के नाम पर इनके पास महज 939 सैनिक हैं। और अगर बेइज्जती के लिए इतना काफी नहीं है तो बता दें कि इनके 939 सैनिकों में से 137 सिविल स्टाफ, 81 अधिकारी और 54 तो म्यूजिशियन हैं। मतलब अगर कभी फ्रांस और जर्मनी की नीयत में खराबी आई और वो इस देश पर कब्जा करने आए तो ये सेना उन्हें तुनतुनी बजाकर ही सुला सकते हैं बस। मोनाको। दोस्तों, इस देश के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पूरी दुनिया में ये देश अपने कसिनो और फार्मूला 1 रेस के लिए जाना जाता है। ये देश 3 तरफ से फ्रांस और 1 तरफ से मेडिटेरेनियन से घिरा हुआ है। ये देश काफी कमजोर माना जाता है और इसके पास कोई नियमित सेना भी नहीं है। इनके पास मिलिट्री के नाम पर 2 कंपनियां हैं, जिसमें से एक है वहाँ के राजा और जजों की हिफाजत के लिए बनी राइफल कंपनी ऑफ द प्रिंस और दूसरी है कोर ऑफ सेपर्स एंड फायर फाइटर्स, जिनका काम कानून व्यवस्था और इमरजेंसी सर्विसेज देना है। इन दोनों में महज 260 सैनिक मौजूद हैं। उनमें से भी 140 तो फायर फाइटर्स हैं। बाकी के जिम्मे है पूरा देश। इतनी आर्मी के लिए तो अपना एक पैरा कमांडो ही काफी है। आइसलैंड। दोस्तों, हम जब भी नाटो का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और टर्की। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड
नाटो का मेंबर होने के बावजूद काफी कमजोर देश है। ये देश काफी शांति पसंद है और अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। साल 1800 के बाद से यहाँ कोई भी एक्टिव रिजर्व्ड फोर्स नहीं है। इसके पास बड़ी आर्मी भले ही ना हो, पर इस देश के पास पैसा बहुत है और इस पैसे से ये नाटो की मदद करता है। बदले में नाटो आइसलैंड को अपने सैनिक प्रोवाइड कराता है, जिनकी ड्यूटी समय समय पर बदलती रहती है, जैसे आपका थाना इंचार्ज। ये देश अपने बजट का महज 0.07% ही रक्षा पर खर्च करता है। इसके पास 120 सैनिक की एक छोटी सी कोस्ट गार्ड टीम है और यही इनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा समुद्र की मछलियों पर डिपेंड करता है, जैसे कि अपने देश का कृषि पर। मछलियों की इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि मछलियों के लिए ये देश 60 और 70 के दशक में ब्रिटेन से कोल्ड वॉर लड़ चुका है। वैसे आपको बता दें कि कोल्ड वॉर एक पॉलिटिकल लड़ाई होती है, जिसमें आइसलैंड ने ब्रिटेन को हरा दिया था। हालांकि अगर असली लड़ाई हुई होती तो शायद आइसलैंड के सैनिक आपको किसी कबाड़ खाने में पड़े मिलते। कोस्टा रिका। दोस्तों, शायद ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन पिछले 70 सालों से कोस्टा रिका बिना किसी आर्मी के चल रहा है। असल में 1948 में भीषण गृह युद्ध खत्म होने के बाद यहाँ की आर्मी को बर्खास्त कर दिया गया था। ये देश बिना सेना के चलने वाले बड़े देशों में शुमार है। हालांकि यहाँ आंतरिक मसलों को सुलझाने के लिए पुलिस जरूर है, जिसका नाम द पब्लिक फोर्स ऑफ कोस्टा रिका है, जिसमें 12,000 सदस्य हैं। लेकिन इस दल के पास भी जरूरी इक्विपमेंट्स नहीं है। 2018 तक तो देश की 1288 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर गश्त करने के लिए इनके पास महज 70 सिंपल बोट्स थी। लेकिन फिर अमेरिका ने इन्हें 3 पेट्रोल बोट, 2 इंटरसेप्टर और 3 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दे दिए। लेकिन दोस्तों, इस देश की एक बात बहुत अच्छी है। सेना और महंगे महंगे सैन्य उपकरण खरीदने से बचते हुए ये देश वो सारा पैसा अपनी एजुकेशन पर लगाता है। बता दें कि जीडीपी का करीब 7% एजुकेशन पर खर्च करता है, जो कि अमेरिका और इंडिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इनका मानना है कि देश को अगर सही एजुकेशन दी जाएगी तो विकास अपने आप होगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये सोच सही लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बारबाडोस। दोस्तों, बारबाडोस देश अपने मुंबई से भी छोटा है। इसकी आबादी 3 लाख से भी कम है। और अगर इसकी आर्मी की बात करें तो इसकी आर्मी में बारबाडोस रेजिमेंट, बारबाडोस कोस्ट गार्ड और एक जमाने में बारबाडोस एयरविंग भी हुआ करता था। पर एयरविंग के सारे प्लेन रिटायर हो गए और 1985 के बाद से एयरविंग को बंद कर दिया गया। अब इसकी आर्मी में महज 1000 सैनिक हैं, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हैं, जैसे चोरी और ड्रग स्मगलिंग को रोकना। पनामा। दोस्तों, पनामा का नाम शायद आपने कुछ सालों पहले पेपर लीक केस में सुना होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोगों पर भी आरोप लगे थे। पनामा ने भी कोस्टा रिका की तरह 1990 में अपनी सेना को खत्म कर दिया था। इसके बाद वहां की सरकार ने पनामियन पब्लिक फोर्स का गठन किया। इसके अंदर नेशनल पुलिस, नौसेना, एविएशन और बॉर्डर फोर्सेस शामिल हैं। लेकिन 38 लाख की आबादी वाले इस देश की सेना में सिर्फ 10,000 सैनिक हैं। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट जलमार्ग पर होने के बावजूद इसके पास उसकी सुरक्षा के लिए महज 33 बोट हैं, जिसमें से भी 16 बोट तो गश्त के लिए हैं। इसके एयरफोर्स में भी सिर्फ 23 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से कुछ तो एम्बुलेंस टाइप है। वहीं फाइटर जेट्स के नाम पर इनके पास तो कुछ भी नहीं है। भूटान। दोस्तों, अब आते हैं अपने पड़ोसी देश भूटान पर। भूटान अपनी आर्मी के लिए नहीं बल्कि बौद्ध कल्चर के लिए जाना जाता है। इसकी आर्मी में सिर्फ 7,000 सैनिक हैं। लग्जमबर्ग की तरह ये भी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से नौसेना की यहाँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भूटान के पास टैंक तो एक भी नहीं है, पर इसके पास 2 हेलीकॉप्टर और 27 आर्म्ड व्हीकल हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि भूटान हमारे उन देशों की लिस्ट में भी शुमार था जिन पर कभी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर आपको ये जानना है ऐसा क्यों, तो जल्दी से वो वाली वीडियो भी देखिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कौन सा देश है जिस पर बड़ी आसानी से कब्जा किया जा सकता है? हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल के हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।